हेलो हेलो एवरीवन। बेटा पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं बता दूं उसमें। इससे पहले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा इसका नाम, ठीक है, किस तरीके से इसका एक्सकैवेशन हुआ, टाइमलाइन मैंने डिस्कस किया है उसमें। और उसमें ये मैंने बताया है कि किस तरीके से प्री हड़प्पा प्रोटो हड़प्पा से हड़प्पा पे हम लोग आए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी इंपॉर्टेंट साइट्स, उनकी लोकेशन, वहाँ पे क्या क्या चीज़ मिला है और क्यों मिला है, किस तरीके से उसका इवोल्यूशन हुआ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हड़प्पन स्टेज। सबसे पहला हम लोग हड़प्पन जो साइट है, पहली साइट हड़प्पा साइट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ पे पाई गई है? बैंक ऑफ रावी, रावी नदी के तट पे। अच्छा ये देखिए, मोहनजोदाड़ो जो साइट है, ठीक है, वो मिली है इंदस पे, इंदस के साइट पे है। हड़प्पन जो साइट है वो है रावी नदी पे, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट इस वक्त ये कहाँ पे है? मंटोगमरी डिस्ट्रिक्ट जो है, मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान का है, ये वहाँ पे पाई गई है। किसने इसको खोजा है? दयाराम साहनी ने 1921 में, as it was the first site जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई है, इस वजह से इस पूरे साइट का नाम है इंडस वैली साइट। ठीक है, इन द सिटी हड़प्पा वी फाइंड 12 ग्रेनरीज। अब देखो यहाँ पे 12 ग्रेनरीज मिली हैं। 12 ग्रेनरीज जब खोजा गया था, वो किस साइज में है? 6 एक तरफ है और 6 एक तरफ है, बीच में रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे 12 ग्रेनरीज मिली हैं, ये जो साइट है, ठीक है, 2 रो में 2 पंक्तियां हैं ग्रेनरीज की। वन साइड इसका फोर्टिफिकेशन वॉल है, और ये पूरी साइट जो है, ये जो पूरी साइट है वो घिरी हुई है बाउंड्री वॉल से। चौतरफा जो है बड़ा वॉल है और उसी के अंदर पूरा शहर बसा हुआ है, उसी के अंदर पूरा शहर बसा हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सिटी ऑफ ग्रेनरीज भी कहते हैं। हड़प्पन जो साइट है उसको सिटी ऑफ ग्रेनरीज भी कहते हैं। और ये जो 12 ग्रेनरीज मिली हैं हड़प्पन साइट में, इसकी कुल जो एरिया है 838 वर्ग मीटर है, 838 वर्ग मीटर है। ठीक है, ठीक है, इसमें और क्या है? एच टाइप की सिमेट्री मिली है। ये सिमेट्री उसको कहते हैं जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, उसको सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, एच टाइप की सिमेट्री और R37 टाइप की भी बरियल यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद के अनुसार आर्यन जो हड़प्पा है उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो लॉर्ड इंद्र ने किया है। लॉर्ड इंद्र ने गुस्सा होकर हड़प्पन्स को खत्म कर दिया, शहरों को खत्म कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मेल टॉर्सो मिला है। मेल टॉर्सो मतलब ये जो यहाँ कमर से, कंधे से कमर तक का जो हिस्सा होता है वो मेल टॉर्सो है। ठीक है, तो ये लाल कलर का, रेड सॉइल, लाल कलर का मेल टॉर्सो भी मिला है। ठीक है, तो हड़प्पन साइट पे हमको क्या क्या मिला? ग्रेनरीज मिली है, 12 ग्रेनरीज मिली है, याद कराता चलता हूँ ना साथ साथ में। 12 ग्रेनरीज मिली है, एच टाइप बरियल है और R37 टाइप बरियल है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि इंद्र ने जो है गुस्सा होके हड़प्पन को खत्म कर दिया और मेल टॉर्सो मिला हुआ है वहां पे। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदाड़ो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसमें बहुत कुछ मिला है यहाँ पे। ठीक है, और सारी चीजों का हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंदस। इंदस के रिवर पे, इंदस रिवर के बैंक पे ये मिला है। ठीक है, इंदस रिवर के बैंक पे मिला है और ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जो इस वक्त प्रेजेंट पाकिस्तान में है। और इसको खोजा किसने है? R.D. बनर्जी ने 1922 में। इंपॉर्टेंट सिविल कंस्ट्रक्शन क्या क्या मिले हैं यहाँ पे? ग्रेट बाथ, यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जो बहुत ही बड़ा साइज में है और जहाँ लोग सामूहिक रूप से
नहाते थे। ठीक है, ये स्विमिंग पूल मिला है, स्विमिंग पूल मिला है, स्ट्रक्चर मिला है शहर के बीचों बीच, हार्ट ऑफ सिटी में, जिसकी साइज कितनी है 11.88 इंटू 7.01 वर्ग मीटर। ठीक है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर मिला है। अब उसको ये नहीं कह सकते कि टेम्पल है कि नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है मोहनजोदाड़ो में की साइड में जो टेम्पल के तरीके दिखता है। ठीक है, और एक बिग असेंबली हॉल मिला है यहाँ पे, एक बिग असेंबली हॉल मिला है यहाँ पे। ठीक है, और क्या क्या मिला है, सील ऑफ पशुपति, पशुपति की मुहर मिली है, चौकोर मुहर है, जिसमें क्या है विच एक्सपाउंड। इससे अच्छा, इससे देखिए सवाल किस तरीके से पूछेगा, घुमाएगा आपको कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर मिला है। आप कहोगे नहीं मंदिर नहीं मिला है, तो क्या मिला है, मंदिर के तरीके का स्ट्रक्चर मिला है, क्योंकि अगर मंदिर है तो भगवान भी है। तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है भगवान को पूछते थे, ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसका सही से सीधा उत्तर देना बड़ा मुश्किल है। तो इसको हम लोग किस तरीके से जवाब दे सकते हैं कि एक मुहर मिली है जिसमें पशुपति टाइप के कोई भगवान बैठे हुए हैं, जिसको ये कह सकते हैं कि शिवा जो इंडियन कल्चर है उसमें शिवा का सबसे पहला जो है हमको दर्शन कब हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो की जो सील मिली है पशुपति सील में, उसमें शिवा का सबसे पहला आगमन भारत समुदाय में, भारत के कल्चर में हो चुका था। ठीक है, उस सील में, वो जो चौकोर सील मिली है उसमें कौन कौन से जानवर हैं, बफेलो है, टाइगर है, एलिफेंट है, राइनो है, डियर है, इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन, 4 अलग अलग दिशाओं में बैठे हैं, और 2 हिरन भी हैं उसमें। ये सवाल पूछता है। ठीक है, ये सवाल पूछता है। अच्छा, ये 2 चीजें कंफ्यूज करते हैं कि मोहनजोदाड़ो की पशुपति की सील में कौन कौन से जानवर मिले हैं, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अशोक एम्बलम जो आपका है, अशोक स्तंभ, उसमें कौन कौन से जानवर है, उसमें हॉर्स है, बुल है, एलिफेंट है, लॉयन है। आप देखो कंपैरिजन करने के लिए मैंने इसीलिए लिख दिया है। तो अगर पूछेगा हॉर्स कहाँ है, तो पशुपति सील में हॉर्स नहीं है, हॉर्स है अशोक एम्बलम में। ठीक है, और राइनो कहाँ है, तो राइनो गेंडा जो होता है वो कहाँ है, वो पशुपति सील में है। ठीक है, वो इसमें इधर में नहीं है, अशोक के एम्बलम में नहीं है। डियर कहाँ है, डियर अशोक एम्बलम में नहीं है। द ब्रोंज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति भी पशुपति की मोहनजोदाड़ो की साइड से मिली है। द इमेज ऑफ द प्रीस्ट मैन मेड अप ऑफ द स्टेटाइट, स्टेटाइट एक टाइप का स्टोन होता है, साल्ट रॉक होता है, उस स्ट्रक्चर में ये लड़की की इमेज, ये प्रीस्ट की इमेज मिली है, पुजारी की इमेज। ठीक है, द पीस ऑफ क्लोथ भी मिला है। स्केल ऑफ मीजरिंग डिस्टेंस, एक दूरी नापने की कोई जो स्केल भी मिली हुई है वहां पे। ठीक है, इट वॉज अ मॉडर्न सिटी, मोहनजोदाड़ो का जो शहर था वो मॉडर्न शहर के तरीके में था। ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड, इट फ्लडेड एज मैनी एज 7 टाइम्स। देखो 7 बार कम से कम इस शहर का पे बाढ़ वगैरह आ चुकी थी, 7 बार। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की जो साइट है, मोहनजोदाड़ो की साइट है वहां पे, तो इससे क्या होता था, इन लोग जो बाहर का सिटाडल क्यों बनाते थे, सिटाडल इसलिए बनाते थे, सिटाडल मतलब जो बाहर का जो बाउंड्री वॉल है वो इसलिए बनाते थे कि जब बाढ़ आए तो उससे उनको प्रोटेक्शन मिले। यानी कि कोई दीवार है वो जो इनका घेराव था वो 7 बार टूटा था कम से कम। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट साइट है वो चौहनदारो की है। चौहनदारो की साइट है, कहाँ लोकेटेड है, मोहनजोदाड़ो के बैंक ऑफ रिवर इंदस, इंदस के नदी पे ही ये साउथ में है, मोहनजोदाड़ो के साउथ में नीचे की तरफ में चौहनदारो है, और इसको खोजा था एमजी मजुमदार ने। इट इज द ओनली साइट विदाउट सिटाडल, सिटाडल नहीं है, सिटाडल मतलब जो घेराबंदी की जो दीवार होती है वो चौहनदारो पे नहीं लगी हुई है। ठीक है, और क्या मिला है यहाँ पे, इंक पॉट मिला है। क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा इंक पॉट कहाँ पे मिला है, तो 4 ऑप्शन दे दिया आपको, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चौहनदारो और कोई और कालीबंगन मान लो दे दिया। तो आपको जब पता होगा तो आप बता दो कि भैया इंक पॉट लिखने का जो दवात है वो कहाँ मिला है, चौहनदारो में मिला है। स्टोरिंग राइटिंग मटेरियल भी मिले हैं इसमें। ठीक है, स्टोन स्टेचू ऑफ ए मेल डांसर, फीमेल डांसर की कहाँ मिली थी, फीमेल डांसर की मिली थी मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, और मेल डांसर की बात कर ले तो मिला है चौहनदारो में। रिसेंबलिंग लॉर्ड शिवा टाइप की एक मूर्ति भी यहाँ पे मिली है जो नाचती हुई अवस्था में है। द साइट वॉज फ्लडेड, द राइज एब्सेंस ऑफ द मदर गॉडेस,
जनरली क्या माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो भगवान के या देवी देवताओं के जो महिला वाला वर्जन है, फीमेल वर्जन है, उसको पूछते थे। क्यों पूछते थे? क्योंकि वो फर्टिलिटी को पूछते थे, उपजाऊ होने को पूछते थे। तो उनको लगता है कि महिला जो है या जो फीमेल गॉड है उससे ही प्रकृति का निकली है और उसी से सब कुछ इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो मदर गॉडेस को ज़्यादातर पूछते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, इसमें लेकिन चेहुंदारो की साइट में मदर गॉडेस नहीं मिली है। ब्रोकन वेरी वेयर यूज्ड एज स्केल। ठीक है, ब्रोकन आइवरी, आइवरी हाथी के जो दांत होते हैं आगे के टूटे हुए, उसको स्केल के तरीके यूज करते थे इन लोग नापने वगैरह के लिए। चौथी इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगन। कालीबंगन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर। घग्गर नदी पे है कालीबंगन और ये राजस्थान में है। और किसने खोजा? डॉक्टर घोष ने। अब देखो, अगर यही एक लाइन है, इस एक लाइन से मैं 4 सवाल बना दूंगा। एग्जामिनर भी क्या करेगा? 4 सवाल बना देगा कि कौन सी रिवर पे है, कौन से राज्य में है और किसने खोजा है। ठीक है, विच एक्सपीरियंस बोथ प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पन स्टेज। अब देखो, प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पा दोनों स्टेज में कालीबंगन है। प्रोटो हड़प्पा को मैं एक्सप्लेन फिर से नहीं करूंगा क्योंकि मैं पिछले बार में एक्सप्लेन कर चुका हूं प्री हड़प्पा, प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पन स्टेज को। ठीक है, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लैंड मेंट फॉर एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, यानी कि कालीबंगन की जो साइट थी यहाँ पे बहुत बड़े एरिया को दिया जाता था कि यहाँ पे खेती वगैरह की जा सके। बाकी सब एरिया के मुकाबले कालीबंगन का जो एरिया था वो बहुत बड़ा एरिया था। एविडेंट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग भी करते थे। यानी मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब एक ही खेत में 2 तरीके की फसल लगाते जब हैं तो उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग की भी आसार दिखते हैं। आप देख लो, ये बनावली है, ये कालीबंगन है, मैप में भी मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आजमगढ़ यहां तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये अलग अलग हड़प्पन साइट है। देखिए, ये कोटेडीजी की बात मैंने की है अभी, चेहुंदारो को मैंने आपको पढ़ाया, अमरी की बात मैं कर चुका हूँ, मोहनजोदाड़ो को मैं पढ़ा चुका हूँ। हड़प्पा देखिए रिवर रावी के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लोथल को मैं अभी बात करूंगा, लोथल की इसके आगे मैं बात करूंगा। ठीक है, ये सारी साइट। सरकोटड़ा जो है मोस्ट वेस्टर्न साइट की अगर बात करें कि सबसे पश्चिमी साइड में कौन सी ऐसी साइट है जो बिल्कुल पश्चिम में थी, वो है सरकोटड़ा। देखिए, लोथल का जो है फोटो आपके सामने में है, ये लोथल इस तरीके से था। ठीक है, लोथल जहाँ पे, लोथल की साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डॉक था। डॉक मतलब समुद्री तट था, किनारा था, और बाकी सभ्यताओं के साथ व्यवसाय होता था यहाँ पे। ठीक है, इट इज द ओनली साइट विदाउट बाथरूम, यानी कौन सी ऐसी सिंगल साइट है जहाँ पे वॉशरूम बाथरूम घर के अंदर नहीं मिला है, वो है कालीबंगन। बट वी हैव वेल, कुएं हैं यहाँ पे लेकिन बाथरूम नहीं है। ठीक है, लाइन अल्टर सजेस्टिंग दैट फायर कल्ट वाज फाउंड वेल आर फाउंड एवरी हाउस इन कालीबंगन। यहाँ पे क्या मिलता था? जो यज्ञ सामग्री होती है, यज्ञ जो करते हैं, फायर अल्टर, वो चौकोर सा बनाते हैं, उसके चारों तरफ पंडित लोग बैठ के जो है स्वाहा करते हैं, उसको कहते हैं फायर अल्टर। FIREALTER, अल्टर, लाइन नहीं है, फायर है, फायर अल्टर। तो यहाँ पे इससे ये पता हो जाता है कि कई कालीबंगन में आग की भी हो सकता है पूजा होती हो, नकारा नहीं जा सकता है। अगली साइड कौन सी है? बनावली। बनावली कहाँ पे है? ऑन द रिवर सरस्वती, सरस्वती का। ठीक है, सरस्वती डिस्ट्रिक्ट में है। एक्सकावेटेड बाई RS भिष्ट। RS भिष्ट ने बनावली की खोज की है। लाइक कालीबंगन, इट्स अदर साइट एक्सपीरियंस बोथ प्रोटो हड़प्पा भी है और हड़प्पन साइट भी, दोनों को ये गुजर चुकी है बनावली की जो साइट है। पीपल ऑफ बनावली कल्टिवेटेड एक्सटेंसिव बार्ली। बार्ली की खेती, ये लोग बाजरे की खेती बहुत करते थे बनावली के लोग। ठीक है, इट इज ओनली हड़प्पन साइड विद रेडियल स्ट्रीट, मतलब घुमावदार स्ट्रीट जिसको कहेंगे रेडियल स्ट्रीट। बाकी सारी साइड्स में बनावली को छोड़ के सीधी गलियां होती थी, लेकिन यहाँ पे
सर्कुलर और रेडियल गलियां भी मिलती हैं बनावली के साइड पे। अगली साइड देखते हैं लोथल। लोथल जिसकी फोटो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई है, जिसका लोथल का जो मतलब होता है हिंदी में वो कहते हैं मीन्स मोस्ट ऑफ डेड, मृत लोग। इसमें क्या है, ऑन द बैंक ऑफ, लोथाल का जो है ऑल्सो मीन्स माउंट ऑफ डेड, मोस्ट ऑफ डेड नहीं माउंट ऑफ डेड, स्पेलिंग गलत हो जाती है, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड कहते हैं ऑन द बैंक ऑफ कैम्बे। कैम्बे कहां पे है, गुजरात में है। किसने खोजा, एस.आर. राव साहब ने खोजा। इन्होंने क्या, एस.आर. राव ने और क्या खोजा था, सिटी ऑफ द्वारका, सिटी ऑफ द्वारका भी खोजा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोथाल वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिटरी पॉइंट, ट्रांजिट होता था यहाँ से, जगह से अलग अलग जगहों से सामान आता था लोथाल पे, क्योंकि लोथल जो है क्या है, समुद्र के किनारे पे था, तो यहाँ पे सामान आता था और अलग अलग दिशाओं में सामान का वितरण होता था, तो ट्रांजिटरी पॉइंट था। ट्रांजिटरी पॉइंट था ट्रेड के मामले में, ठीक है। नेवल डॉकयार्ड था, नेवी का डॉकयार्ड था। पर्शियन सील्स भी मिली हैं लोथल में, ठीक है, और एक पेंटिंग भी मिली है डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ द कनिंग फॉक्स। एक पेंटिंग भी मिली है लोथल में जो चतुर लोमड़ी की कहानी बताती है, ठीक है। पीपल ऑफ लोथल हु वर द फर्स्ट टू कल्टिवेट राइस। लोथल के लोग सबसे पहले लोग थे जिन्होंने चावल की खेती की, सबसे पहले। सोचिए, लोथल, हमारे चावल की खोज हमारे यहीं हुई, एक तरीके से समझ लो आप। लोथल में सबसे पहले कब से, मतलब 2300 तो इधर काट दो, 2300 से और पहले 1800, यानी चावल कब से खाया जा रहा है, 2300 प्लस 1800, करीब 5100 साल से पहले से, 4100। इट इज द ओनली सिटी ईस्टर्न एंट्रेंस एंड वेस्टर्न एग्जिट एंड हाउस विद साइड एंट्रेंस, डबल बरियल और अल्टार फाइल, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। सरकोटड़ा, सरकोटड़ा अगली साइट है, लोकेटेड ऑन द रिवर भगावा इन गुजरात, गुजरात में है, और जदपत जोशी ने खोजी है ये। इट इज द ओनली साइट विच इज डेफिनेट एविडेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ हॉर्स। ये सिर्फ ऐसी साइट है जहां पे घोड़े के रिमेन्स मिले हैं सरकोटड़ा में, घोड़े के। जैसे क्या है कि जो बाद के लोग थे ना, जैसे कि वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के लोग, उन लोग को घोड़े की जान पहचान था कि घोड़े नाम का कोई जानवर होता है जिसको पाला जाता है, जिसके ऊपर सवारी करते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग बहुत ज़्यादा घोड़ा इस्तेमाल नहीं करते थे, भैंस, बकरी, कुत्ता वगैरह तो था, लेकिन घोड़े का बहुतायत में इस्तेमाल नहीं दिखता है। सिर्फ एक साइड छोड़ के वो है सरकोटड़ा, जहाँ से ये निश्चित पता चलता है कि घोड़े उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था, और घोड़े के अवशेष भी स्केलेटन पाए गए हैं। ओनली इंडस वैली साइड हैज स्टोन वॉल एज फोर्टिफिकेशन। जो बाकी जैसे क्या था ना, बाकी की जो साइड्स हैं उनके ऊपर जो चौतरफा लोग वो रहता था ना, घेरा रहता था, वो मिट्टी के और पके हुए ईंटें होते थे। लेकिन ये वाला जो है, इनकी जो साइट है सरकोटड़ा, सिर्फ ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे पत्थर की दीवारें हैं, पत्थर का जो घेरा है वो पत्थर का है, ठीक है। अगला देखते हैं धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ लोकेटेड है, कच्छ में, रन ऑफ कच्छ में, गुजरात के पास, यानी कि लोथाल, सरकोटड़ा, धोलावीरा ये सब आसपास में ही लोकेटेड है, गुजरात के ही हैं, ठीक है। धोलावीरा की खासियत क्या है, सर्कुलर शेप है, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है गोल बना हुआ है, सर्कुलर शेप। ओल्डेस्ट स्टेडियम पाया गया है धोलावीरा में, ओल्डेस्ट स्टेडियम इन द प्री हिस्टोरिक एरा। द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन विद 10 पिक्टोग्राफी इन वन सिंगल सेंटेंस आर फाउंड हियर, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहली बात तो धोलावीरा में स्टेडियम पाया गया है, बाकी कोई साइट पे स्टेडियम नहीं है।
पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कोई एक पिक्चर है जिसमें 10 छोटी छोटी कहानियों का पिक्टोग्राफिक एविडेंस मिला है, वो सब एक साथ में है, ठीक है। स्टोन कट वाटर रिजर्वायर भी यहाँ पे मिला है, ठीक है। धोलावीरा एंड राखीगढ़ी ऑफ हरियाणा आर द 2 बिग इंडस वैली साइट इन द प्रेजेंट इंडिया। ये दोनों साइट जो हैं इंडिया में है। द बिगेस्ट साइट, जो सबसे बड़ी साइट कौन सी है, वो कुंटसी, वो पाकिस्तान में है। सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट अगर कोई है तो वो है कुंटसी। विटनेस, जिस कुंटसी ने 3 फेजेस देखे हैं, प्री हड़प्पा, प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पा का, ठीक है। रंगपुर की भी एक साइट है जो हाल ही में खोजी गई है, गुजरात में ये है। लाइक लोथल, दिस ऑल्सो नोन एज फॉर राइस कल्टीवेशन, यहाँ पे होता था। असेंबली हॉल पाया गया है और असेंबली हॉल है और कॉलेज बिल्डिंग भी पाई गई है। कॉलेज बिल्डिंग लिखा है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और इनके पतन का कारण क्या क्या था, ये चारों चीज़ डिस्कस करके इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म करके अगले वीडियो में वैदिक पीरियड को हम लोग पढ़ना चालू कर देंगे। यानी 3 वीडियो में आपका पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।